आपको हम बता दें कि जो मदन टुडू थे वो परिवार में कमाने वाले एक व्यक्ति थे, और अ, जो उनकी 2 नंबर की बेटी थी वो जो आदिवासी की परंपरा के अनुसार चलता है कि खुद से शादी करना, खुद से लड़के को पसंद करना, उस परंपरा के तहत वो जिस लड़के को पसंद की थी उस लड़के के यहाँ जाके रह रही थी, मगर किस कारणवश दोनों में बात बनी नहीं, और वो लड़की पहली बार तो था वो टाली को खोल के वहाँ से भाग गई थी। फिर कुछ दिन के बाद वो लड़का का फ़ोन में लगातार बात होता था, उसके बाद दोनों के बीच फिर बात हुई और फिर वो लड़की को लेकर गया। दूसरी बार वो लड़की को काम के बहाने लेके गया और वहाँ बंद रखता था घर में, और लड़की भी घर आना चाहती थी, उसे अपने परिवार से नहीं मिलना दिया जाता था। फिर लगातार परिवार के प्रयास से लड़की अपने घर आई, और आने के बाद फिर लड़की यहाँ जब अपने माता पिता के पास आई, जैसा कि हमें जानकारी मिली स्थानीय लोगों से, माता पिता के पास आने के बाद वो दोबारा जाना नहीं चाहती थी उस लड़की के। उसके जो पति है वो लड़की जो है जाना नहीं चाहती थी, जिस वजह से लगभग 2 महीने से वो यहाँ पे रह रही थी। और 2 महीने के बाद जो है ये घटना जो है, वो लड़का जो था वो ऐसी घटना को अंजाम दिया। मदन टुडू के सर में 2-3 जगह वार किया और उनकी जिस वजह से मौत हो गई। और मदन टुडू की जो पत्नी थी उनकी भी स्थिति गंभीर है। आज उनका इलाज चल रहा, ऑपरेशन चल रहा है रामपुर हाट सदर अस्पताल में। अब यह कहना मुश्किल है कि उनकी भी आगे क्या कुछ होता है, भगवान क्या कुछ करते हैं, ये भी कहना मुश्किल है। उनकी भी स्थिति काफ़ी गंभीर है। और इधर दूसरी ओर जो मदन टुडू थे उनके पार्थिव शरीर का आज अंतिम संस्कार किया गया। साथ ही इस घटना के बाद बड़केंदुआ समेत आसपास के कई गांव में चर्चा का विषय बन गया है, और उस परिवार के साथ साथ उस गांव में मातम छा गया। लगभग 200-300 की महिला की भीड़ उमड़ी थी। महिला काफ़ी रो रही थी, और उनकी 4 बेटियां थी, और 4 बेटियां में एक बेटी की शादी हुई थी, और छोटी छोटी अभी 3 बेटियां उनकी कुमारी है, और कमाने वाले मात्र एक व्यक्ति थे। और देखा जाएगा कि घर भी ज़्यादा वो सुखी संपन्न नहीं थे, घर भी छोटा मोटा था। उसके बाद घर में उनका पूरा खेती बाड़ी पे उनका पूरा परिवार चलता था, और पशु रखे थे, उस पशु के सहयोग से ही उनका घर परिवार चलता था। आमतौर पे इस क्षेत्र के जो भी लोग हैं वो कृषि पर ही आधारित रहते हैं, और ऐसा जानकारी मिला स्थानीय लोगों से। मदन टुडू का व्यवहार भी काफ़ी अच्छा था, और किसी से झगड़ा भी नहीं रहता था। और जैसा कि लोगों से भी यह बात पता चली कि वो अपने परिवार के साथ साथ लोगों से मिलजुल कर रहते थे। मगर ये जो घटना है, ये जो उनकी 2 नंबर की बेटी थी, वो जिसको पसंद की थी, वो एक ही घर में वो लोग सभी लोग सोए हुए थे, और उसी घर में आकर गुस्सा कर वो जो लड़का था, मनचला लड़का, उस वजह से यह घटना पूरा किया। और हालांकि इस घटना में पुलिस प्रशासन ने भी तत्परता से अपना काम दिखाया है, वो लड़का को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही जिस हथियार से वार किया था वो हथियार को भी जब्त कर लिया गया है। और आज कल पोस्टमार्टम के बाद आज उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार भी किया गया। साथ ही तमाम लोगों की यह मांग भी है कि जो व्यक्ति है वो एक पूरा परिवार को उजाड़ दिया है, जिस वजह से उसका कड़ी से कड़ी उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। लगातार लोगों की मांग है ये, और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है क्षेत्र में इस वजह ऐसी घटना से काफ़ी लोग भयभीत भी हैं।
इस क्षेत्र के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी और कभी ऐसी घटना हुई नहीं थी। ये पहली घटना है जो कि घर में घुसकर लड़की के परिवार वालों को काट देना, उसके माता को घायल कर देना, उसके पिता का जान ले लेना, ये पहली घटना है। और आपको बता दें कि आपको पहले भी हमने दिखाया था कि एक टीन का घर था जिसके नीचे वो लोग खटिए पे सोए हुए थे चारपाई पर, और दूसरी ओर बीच में एक खटिया रखा था। उसके दूसरी ओर एक लड़की की शादी हो गई थी, वो अपने मायके में थी, और तीन लड़कियां वहाँ उसी जगह पर सोई हुई थी, जिसमें 2 नंबर की लड़कियां को पता चल गया, मगर उस वक्त वो कुछ बोल नहीं पाई। उसके जाने के बाद जब वो हल्ला की तब लोगों की भीड़ जमा हुई, और लगातार कई लोगों के सूझबूझ के बाद वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। और आपको बताते हैं बड़केंदुआ जो गांव है उस गांव में भी काफ़ी समस्या है, वहाँ सड़क नहीं है। कंधे पर खेत खेत उनको लेके गया दोनों व्यक्ति को ग्रामीणों ने, और लगभग 1 से 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद उन्हें एम्बुलेंस में चढ़ाया गया, और एम्बुलेंस से उनको महेशपुर सदर अस्पताल फिर लेके जाया गया, जिसमें महेशपुर जाते जाते मदन टुडू की मौत हो गई थी। और उनके जो पत्नी थी वो अभी भी उनका सांस चल रहा है, और वो अपनी ज़िंदगी और मौत का सामना कर रही है। रामपुर हर अस्पताल में वो एडमिट है। अब देखा जा रहा है लगातार लोग भगवान से ये मना रहे हैं कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि एक बड़ी क्षति हुई है उस परिवार के लिए। एक कमाने वाला व्यक्ति चला गया, और उनकी माँ की भी स्थिति ठीक नहीं है। अगर उनकी माँ की स्थिति बेहतर नहीं होती है तो आने वाले समय में काफ़ी उस परिवार के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए कि मात्र छोटी छोटी अभी 3 लड़कियां हैं उस घर में। काफ़ी लोगों को दिक्कत होने वाला है, उस परिवार के लोगों को कैसे बिना मालिक का वह घर चलेगा। कई लोग भी वहाँ लगातार पहुँच रहे हैं, उसके परिवार से जानकारी ले रहे हैं, मगर अभी तक ना तो उनकी माँ का कुछ बेहतर संदेश आया है, ना ही उसके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कमाए। और लगातार हम इस खबर को हम कवरेज करते रहेंगे, लोगों तक जानकारी साझा करते रहेंगे। हमारा चैनल जो है लगातार लोगों के ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है, जिस वजह से तमाम लोग देख रहे हैं। बस तमाम लोगों का प्यार हमारे चैनल के साथ रहे और हमारा चैनल आगे बढ़े, यही हमारी कामना है। आप लोग भी सही खबरों को शेयर करें। धन्यवाद।